तो स्वागत है बंसल आईआईटीएन के इस प्लेटफॉर्म पे। कल हमने किया था इंटीग्रल का सेट 2, इंटीग्रल का सेट नहीं, सीपीएससी पीवाईक्यू, और उसका सेट 2 के जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे वो हमने कल सॉल्व किए थे। आज हम सेट 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। 0 to 1 e raised to power x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू अल्फा दिया है, तो हमें 0 to 1 e raised to power x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और आप ऑप्शन में देखेंगे तो इसके ऑप्शन अल्फा के टर्म में है, मतलब जो हमें जिसकी वैल्यू दी है वो इवेंचुअली यूज होने वाला है हमारे सॉल्यूशन के अंदर। तो देखिएगा, क्या मैं इसको, जिसका हमें वैल्यू निकालनी है उसको मैंने आई कंसीडर किया, ई रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0 to 1 ई रेस्ट टू पावर एक्स और ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिएगा, आइलेट के अंदर जब भी हम आइलेट की बात करते हैं तो आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, यानी आई ई जब भी आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आता है तो हम उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं बिना कुछ देखे, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपोजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ई रेज टू पावर एक्स को फर्स्ट और इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, u डॉट वी डी एक्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है फर्स्ट फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स। ठीक है, प्लस सी कब लगाएंगे, जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो। डेफिनेट होगा तो सी की वैल्यू कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहां से हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिला, यहां से मिला आई, हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट फिक्स ई रेज टू पावर एक्स फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स होल इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से। अच्छा, ये जो लिमिट है, ये वाली जो लिमिट है, ये अगर हम लास्ट में लगाएं तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या मिला, ई रेज टू पावर एक्स। अच्छा, ये कुछ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये -1 बाई एक्स प्लस सी मिलता है। ठीक है, तो इसका देखिएगा, इसका -1 बाई एक्स मिलेगा, ये -1 बाई एक्स। ठीक है, और इस पूरे की लिमिट कितनी है, 0 to 1। ठीक है, और यहां से देखिएगा 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स मिलेगा, और इसका -1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से i इज इक्वल टू, अब देखिएगा फर्स्ट लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा e, और यहाँ पे क्या मिलेगा -1 अपॉन 1 प्लस 1। लोअर लिमिट पुट कीजिए, ई रेज टू पावर 0 -1 अपॉन 1 प्लस 0, और यहाँ से देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हमें अल्फा गिवन है, ये हमें कितना गिवन है, अल्फा गिवन है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिएगा ये मिला ई अपॉन 2, और ये क्या मिला इधर से, ई रेज टू पावर 0 1 होता है तो ये मिला 1, ये क्या मिला 1, और इसकी ये क्या मिला अल्फा। तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या था, 0 to 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, हमें क्या मिला, हमें मिला अल्फा प्लस 1 माइनस ई बाई 2। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सेम 3 नंबर का क्वेश्चन। ए ऑप्शन जो एक पार्ट है वो हमारे सामने है, और के अंदर बी पार्ट है वो आगे हम करेंगे, बट ये बहुत ही लेंदी है सेट 3 का ये क्वेश्चन, और इसके आगे वाला क्वेश्चन भी लेंदी है। ठीक है, तो देखिएगा, लेट आई इक्वल्स टू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, क्या करेंगे, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 2 और c अपॉन
एक्स माइनस थ्री, और ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 2x-1 और ये x-1, x+2 और x-3, x-3। यहाँ से देखिएगा इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कुछ ऐसा ही मिलेगा क्या मुझे कि x-1, x+2 और x-3। यहाँ से a के साथ देखिए x-1 तो कैंसिल आउट, तो क्या बचा इधर से x+2 और x-3 प्लस सिमिलरली b टाइम x-1, x-3 और c टाइम x-1, x+2। देखिएगा डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2x-1 इज इक्वल टू a टाइम x+2 x-3 प्लस b टाइम x-1 x-3 प्लस c टाइम x-1 x+2 x-1 x+2। ठीक है। अब देखिए, अब इसके दो तरीके हैं, या तो कोफिशिएंट कंपेयर करके हम करें या फिर हम पुट करके कुछ करें। ठीक है, तो कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला मेथड थोड़ा सा हार्ड आता है, हार्ड पड़ता है हमें कैलकुलेशन का टाइम, तो हम इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे ही मैं x इक्वल टू इसमें 1 पुट करूंगा, ये फैक्टर और ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फिर x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर 0 होगा, और फिर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये और फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही c की वैल्यू मिलेगी। तो पुट x इक्वल टू 1, तो ये क्या मिला इधर से, ये मिला 2 इंटू 1 माइनस 1, और ये मिला a 1 प्लस 2 और 1 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2। तो देखिएगा ये 0 और ये भी 0, तो ये क्या मिला, इधर से मिला 1 और ये मिला 3 और ये -2। तो इट इम्प्लाई a इज इक्वल टू -1/6, माइनस का 1/6। अब पुट कर दीजिए x इक्वल टू -2। अब पूरा लेंथ ही नहीं करेंगे, देखिएगा x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये 0 और यहाँ से भी 0। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर 0 और इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये b की वैल्यू हमें दे देगा। तो ये क्या मिलेगा, -2 पुट करेंगे तो हमें मिला 2 इंटू -2 -1, और ये मिला b टाइम -2 -1 और -2 -3। तो इधर से मिला कितना, -5, और ये मिला, ये कितना मिला, -3, और ये मिला -5, -5। दोनों तरफ से -5 कैंसिल आउट, तो b मिला -1/3। ठीक है। और अगर हम ऐसा ही आगे करते हैं तो क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ये फैक्टर 0 ये फैक्टर 0, यहाँ से c वाले फैक्टर की हमें वैल्यू कुछ मिलेगी, तो 3 पुट कीजिए तो ये मिलेगा 2 टाइम 3 -1। किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन 1 ले दीजिए नाम चाहे इसको। ठीक है, तो ये मिला a भी 0 और b भी 0, तो c वाला फैक्टर क्या मिला, 3 - 1 3 प्लस 2, तो यहाँ से मिला 6 - 1 इज इक्वल टू, या सीधा लिख दीजिए 5 इक्वल्स टू, ये मिला 2 और 5। तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी मिली, 1/2, 1/2। तो देखिएगा जो हमारा 2x - 1 अपॉन x अपॉन, देखिएगा ये यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, x - 1 x+2 x - 1 x+2 और x - 3, क्या मिल जाएगा इधर से, a अपॉन, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, a की वैल्यू थी -1/6 x - 1, और b की वैल्यू -1/3 x+2 और c की वैल्यू 1/2 x - 3। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से इट इम्प्लाई आई, हमारा आई क्या मिलेगा, देखिएगा आई हमारा क्या है, देखिएगा आई हमारा क्या है, आई हमारा है इंटीग्रेशन 2x - 1 अपॉन x - 1 x+2 x - 3 dx। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, अब हम लिख पाएंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 अपॉन 6
एक्स माइनस वन डी एक्स, फिर माइनस का 1/3 एक्स प्लस टू डी एक्स और प्लस का 1/2 1/x-3 dx। ठीक है, तो यहाँ से I इक्वल्स टू, देखिए -1/6 तो बाहर और 1/x-1 का log mod x-1 -1/3 का log mod x प्लस 2 और इसका 1/2 log mod x-3 और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। ठीक है, तो काफी लेंथी क्वेश्चन था। आगे चलें, आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन मॉडुलस का अगर डेफिनेट के अंदर हमें ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें लिमिट ब्रेक करनी हो तो इसके लिए मॉडुलस सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेट के अंदर मॉडुलस के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बेसिकली हमें मॉडुलस के लिए मॉडुलस को पहले समझना पड़ेगा। मॉडुलस इंटीग्रेशन के लिए तो देखिएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे होता है, ये होता है एक्स जब इनपुट क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमने इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाला तो हमारा जो मोड एक्स है वो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा इनपुट में, और अगर इनपुट लेस देन 0 है तो मॉडुलस उसके सामने माइनस लगा देगा। अब देखिए, हम जब भी -5 का मोड लिखते हैं तो हम सीधा लिख देते हैं 5, बट हम एक स्टेप इधर खो देते हैं। वो कौन सा होता है कि हम अगर ये इनपुट माइनस डाला, नेगेटिव डाला, तो वो माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये क्या मिलेगा 5। ठीक है, तो ये स्टेप हमेशा कीजिएगा ताकि क्लियरिटी बनी रहे। अब देखिए, जब भी देखें, मैं अगर मोड x-1 की बात करूं तो यहाँ पे एक समझते हैं, बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे कि x-1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इनपुट में कोई चेंज नहीं आएगा और वो सीधा बाहर आ जाएगा। अगर इनपुट लेस देन 0 है तो वो माइनस के साथ बाहर आएगा। तो यहाँ से देखिएगा, x-1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस के साथ होगा इफ x लेस देन 1। तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन लेट I इक्वल्स टू, देखिए अलग अलग कर लीजिए इनको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, 0 to 5 mod x-2 dx प्लस 0 to 5 mod x-5 dx। ठीक है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 मान लीजिए, वेयर अब I1 देखिए, I1 क्या हमारा 0 to 5 mod x-1 dx। अब देखिए, मोड कहाँ ब्रेक होता है, मोड वहां ब्रेक होता है जहां पे वो इनपुट 0 हो जाए। तो यहाँ पे जब वन पे रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो इनपुट 0। तो यहाँ पे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखा तो वहां पे इनपुट क्या बन गया, हमेशा पॉजिटिव बन गया, तो वो वैसा का वैसा बाहर निकल आया। जब इनपुट लेस देन 1 हुआ, जब हमने x को लेस देन 1 डाला तो इनपुट नेगेटिव बन गया और वो माइनस के साथ बाहर आया। तो देखिएगा लिमिट कैसे ब्रेक होगी। लिमिट को हम ऐसा ब्रेक करेंगे, 0 to 1 प्लस 1 to 5। ठीक है, अब देखो, अगर x 0 to 1 है तो क्या वो इनपुट हमारा लेस देन 0 हो जाएगा क्या, नेगेटिव हो जाएगा क्या? ऐसा देखो, 0 से 1 के बीच में देखिएगा, ये लिमिट हमारी 0 से 1 है ना, यानी x हमारा क्या है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, 1/2। 1/2 माइनस 1 कितना मिलेगा, माइनस का हाफ। माइनस हाफ इज नेगेटिव नंबर, माइनस हाफ नेगेटिव नंबर है, तो ये जो मॉडुलस है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ये दूसरा तरीका, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिएगा ये कैसे नेगेटिव के साथ ओपन हुआ। ठीक है, और ये पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा। ओके, तो यहां से देखिएगा I1 क्या मिला हमें, I1 मिला, देखिए माइनस बाहर x²/2 और 1 का x, 0 से 1, यहाँ से x²/2 माइनस 1 का x और लिमिट 1 to 5। तो I1 को सॉल्व कीजिए, I1 क्या मिलेगा, पहले 1 पुट कीजिए तो 1/2 -1 और 0 पुट करेंगे तो 0। और यहाँ से देखिएगा 5 को रखे तो 5² × 25 -5
और यहाँ से 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो इम्प्लाई I1 इक्वल टू, ये क्या मिला हमें, ये मिला 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ, और ये बाहर आके देखिएगा ये माइनस हाफ और ये बाहर माइनस है तो प्लस हाफ, ठीक है। और यहाँ से मिला 25/2 माइनस 5, और सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस हाफ। तो ये सॉल्व कीजिए, 1/2 प्लस 1, तो ये मिला 25/2 माइनस 4, ये I1 आ गया हमारा, ठीक है। ये I1 आ गया, इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। I2 क्या है हमारा, I2 है हमारा 0 to 5 मोड x माइनस 2 dx, मोड x माइनस 2 dx। अब देखिएगा मोड कहाँ ब्रेक होगा, 2 पे ब्रेक होगा ना, तो देखिएगा इंटीग्रेशन को हम I2 हमारा कैसे होगा, 0 to 2 मोड x माइनस 2 dx प्लस 2 to 5 मोड x माइनस 2 dx, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या बताया, दूसरा तरीका, इसके बीच का कोई भी नंबर यहाँ पुट कीजिए, 0 से 2 के बीच का 1 पुट कर सकते हैं, 1 यहाँ डालिए तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 यानी -1, इनपुट नेगेटिव तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। 2 से 5 के बीच में कोई भी नंबर पुट कीजिए, इसमें यहाँ पे तो 3 डाल दें, तो 3 माइनस 2 क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 क्या मिलेगा, 1, पॉजिटिव तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये हमारा शॉर्टकट है, ठीक है। तो I2 इक्वल्स टू 0 to 2, ये माइनस के साथ ओपन होगा, x माइनस 2 dx प्लस, और ये पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा तो x माइनस 2 dx। तो I2 माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 2 का 2x 0 से 2, और यहाँ पे x²/2 माइनस 2x 2 to 5, तो देखिएगा I2 इक्वल्स टू माइनस 2 रख दीजिए तो 2 स्क्वायर 4/2 इज 2 माइनस 4, और 0 रखेंगे तो 0। यहाँ से 25/2 माइनस 10 और 2 रख दीजिए तो 2 टू 4/2 माइनस 2, और ये 4/2 माइनस 4, ठीक है। तो ये I2 क्या मिला हमें, ये मिला, देखिएगा -2 तो ये 2 बन गया, और ये मिला 25/2 माइनस 10, और यहाँ से क्या मिला, इधर 2 माइनस 4 इज -2, और माइनस प्लस तो प्लस का 2, तो इधर से मिला 25/2 माइनस 6, ठीक है। I3 हमारा क्या होगा, 0 to 5 मोड x माइनस 5 dx, एक बार चेक कर लेते हैं। I3 हमारा, हाँ ठीक है। अब देखिएगा ये 5 पे ही 0 हो रहा है, और ये हमारा यहाँ से क्या है, 0 to 5 है, 0 to 5 के बीच में कोई भी नंबर पुट कीजिए, 3 पुट कर देते हैं इधर, तो 3 माइनस 5 कितना मिलेगा, -2, तो माइनस है तो ये नंबर कहाँ कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, तो इसका मतलब I3 हमारा क्या मिलेगा, 0 to 5 माइनस x माइनस 5 dx, माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 5 का 5x 0 to 5, तो I3 हमें मिला माइनस, ये मिला 25/2 माइनस 25, और 0 तो वैसे ही माइनस का, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, तो 25/2 माइनस, तो ये मिला माइनस का 25/2 और प्लस 25, इक्वेशन 3। तो I हमारा क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I की वैल्यू में क्या मिलेगी, I3 हमारा कितना है, -25/2 प्लस 25, और I2 है हमारा 25/2 माइनस 6, ठीक है, और I1 है हमारा 25/2 माइनस 4, 25/2 माइनस 4, तो ये देखिएगा एक 25/2 से एक 25/2 कट, तो आई हमें मिला 25/2, यहाँ से -4 -6 प्लस का 25, और इधर से कितना मिला, माइनस का 10, तो ये मिला 25/2 प्लस 15, तो आई हमें क्या मिलेगा, 2 का एलसीएम आ जाएगा, तो 25 प्लस 30 यानी 55/2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर के लिए
थोड़ा आपको शॉर्टकट करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट ऐसे नहीं कि I1 I2 I3 को अलग अलग लेंगे तो बहुत लेंदी होता जाएगा, बट हाँ अगर अलग लेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम बेसिकली पुट करके इसको करेंगे। देखिए यहाँ कैसे, लेट इसको आई मान लें, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिएगा पुट करते हैं इसमें x इक्वल्स टू ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले a तो कांस्टेंट, पहले पावर का होगा तो पावर का 2 टेन थीटा, और टेन थीटा क्या मिलेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा, और थीटा का डी थीटा, ठीक है। तो देखिएगा हमारा i क्या बनेगा, इट इम्प्लाई i इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे देखिएगा ए और एक्स की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह 2a टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। काफ़ी लेंदी हो गया ना, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा था। तो देखिएगा क्या मैं 2a को बाहर ला सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ से मिला साइन इनवर्स, देखिएगा क्या ऊपर नीचे से, यहाँ से देखिएगा ए इधर इधर और इधर, ऊपर नीचे से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर बचा टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू 2a साइन इनवर्स देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा, और ये टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा लेंदी होगा, इससे अच्छा यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो टेन स्क्वायर थीटा को क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और सेक्स स्क्वायर थीटा को 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बचा साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आई इक्वल्स टू हमें मिला 2a साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये मिला टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। बहुत थीटा थीटा चल रहा है, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू 2a, यहाँ से देखिएगा ये मिल जाएगा थीटा, और ये टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लगाएंगे बाई पार्ट्स, ठीक है। इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या होता है 2a तो बाहर, फर्स्ट फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना, और होल इंटीग्रेशन, ठीक है, और प्लस सी, प्लस सी, ठीक है। तो हमारा आई क्या मिला 2a देखिएगा यहाँ पे क्या मैं टेन थीटा को टी मानूं, तो देखिएगा इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, है ना। लेट I1 इक्वल्स टू टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, पुट टेन थीटा इक्वल टू टी, इट इम्प्लाई सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको इक्वेशन में मान लीजिए इक्वल टू डी टी। तो हमारा जो I1 मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा टी स्क्वायर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, टी क्यूब बाई थ्री, प्लस सी नहीं लगा रहे, प्लस सी यहाँ इक्वेशन 1 में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो I1 क्या मिलेगा, टी क्यूब बाई थ्री, यानी टेन क्यूब थीटा, सॉरी सॉरी टी स्क्वायर नहीं था ये, यहाँ पे टी ही था क्योंकि टेन थीटा क्या हमने पुट किया, टी पुट किया। तो ये मिलेगा टी स्क्वायर बाई टू, यानी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 तो हमें आई क्या मिला
आई मिला 2a थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और ये मिला tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा प्लस सी। यहाँ से देखिएगा i इक्वल्स टू, देखिएगा यहाँ से ये टू और ये टू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, a टाइम थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा प्लस सी। तो यहाँ से i इक्वल्स टू मिला a टाइम थीटा tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा और -1 का थीटा प्लस सी, ठीक है। तो ये i इक्वल्स टू क्या मिला, a अंदर a का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a tan थीटा प्लस a थीटा प्लस सी। अब देखिएगा हमें tan थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, देखिएगा हमने क्या पुट किया था, एज x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बताइए tan स्क्वायर थीटा क्या x बाई a होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या tan थीटा अंडर रूट x बाई a मानेंगे, और क्या यहाँ से थीटा tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो हमारा इट इम्प्लाई आर आई इज इक्वल टू a, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे x बाई a, ठीक है। और माइनस a, tan थीटा की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट x बाई a, है ना, प्लस a, और थीटा की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। a को कट करके आप आगे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट 3 के जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे वो थे, और काफ़ी लेंथी थे, बट आप ये नोटिस कीजिए कि कितने सारे मार्क्स के थे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इंटीग्रेशन के पूरे PYQ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।